हरे कृष्ण। तेरह अध्याय से शुरू करना ना माता जी? जी माता जी। अध्याय 13 आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। अध्याय 13 कृष्ण भावना अमृत, हिंदू पंथ अथवा दैवी संस्कृति। तो इस जो अध्याय का जो नाम है कृष्ण भावना अमृत, इसके बारे में बताया कि ये क्या हिंदू पंथ है या दैवी संस्कृति है ना। तो इसमें अभी है, कभी कभी भारत एवं विदेशों में रहने वाले भारतीय सोचा करते हैं कि हम हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, परंतु वास्तव में हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। लोग यह न सोचे कि हम एक सांप्रदायिक धर्म का प्रचार कर रहे हैं। जी नहीं, हम केवल यह प्रचार कर रहे हैं कि भगवान से किस प्रकार प्रेम किया जाए। हम एक ऐसी आध्यात्मिक संस्कृति प्रदान कर रहे हैं जो जीवन की समस्त समस्याओं को हल कर सकती है। अतः संपूर्ण विश्व में उस संस्कृति को स्वीकार किया जा रहा है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे कि कभी कभी जो विदेशों में जो भारतीय लोग रहते हैं वो जो सोचा करते हैं कि हम जो है हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं ना। जो कृष्ण भावनामृत में जैसे भी अभी हम जो लोग प्रचार भी अभी कर रहे हैं ना, तो विदेशों में सोचते हैं कि हम जो है हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये प्रभुपाद बता रहे कि वास्तव में हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। लोग ये ना सोचे कि हम एक सांप्रदायिक धर्म का प्रचार करेंगे ना। सांप्रदायिक धर्म है ना कि इस संप्रदाय से हिंदू धर्म है जैसे बताया। तो यहाँ पे जैसे मैंने बता रहे हैं प्रभुपाद जी की लोग ये ना सोचे कि हम हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं। जी नहीं, हम केवल यह प्रचार कर रहे हैं कि भगवान से किस प्रकार प्रेम किया जाए है ना। हम लोग जो अभी जो भी चर्चा कर रहे हैं वो किसके लिए? भगवान के लिए है ना। ये कि हम प्रचार किस चीज का कर रहे हैं कि हम ये जानना चाह रहे हैं ना कि भगवान से हम किस प्रकार प्रेम करें। हम एक ऐसी आध्यात्मिक संस्कृति प्रदान कर रहे हैं जो जीवन की समस्त समस्याओं को हल कर सकती है ना। प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे कि हम ऐसी आध्यात्मिक संस्कृति ना सबको प्रदान कर रहे हैं जो कि जीवन की समस्त समस्या है कि हमारे जीवन में कितनी समस्याएं जिनकी हम गिनती भी नहीं कर सकते ना। कितनी अनेकों समस्याएं हैं हमारे जीवन में, पल पल है ना, पल पल हम समस्या का सामना करते हैं है ना। तो इसमें है कि जो कृष्ण भावना अमृत है वो क्या हमारी जितनी भी समस्याएं हैं उनको हल करने में जो हमारी मदद करती है। तो अतः संपूर्ण विश्व में उस संस्कृति को स्वीकार किया जा रहा है ना। तो जैसे प्रभुपाद ने संपूर्ण विश्व में ना हर एक देश में ना प्रभुपाद ने कितने जहाँ ऐसे पाश्चात्य देशों में जहाँ पे लोग कितने मतलब नशे में धुत ना और मलेच्छ जो महीनों महीनों तक नहीं ना पा रहे थे ना, उनको उनको प्रभुपाद ने कितना पवित्र किया है ना कृष्ण भावना अमृत से। तो यही प्रभुपाद बताते कि हम जो संपूर्ण विश्व में उस संस्कृति को स्वीकार किया जा रहा है ना। यह एक भ्रम है कि कृष्ण भावना अमृत अभियान हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि कृष्ण भावना अमृत किसी भी रूप में एक ऐसा मत अथवा धर्म नहीं है जो अन्य मतों अथवा धर्मों को पराजित करने का प्रयत्न करता हो ना। यहाँ पे बताया कि ये एक भ्रम है ना। कृष्ण भावना अमृत जो अभियान है हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करता है नहीं। हम सोचते हैं कि ये जो है कृष्ण भावनामृत, जो कृष्ण का जो नाम है क्या हिंदू ही ले सकते हैं क्या? लेकिन प्रभुपाद तो बता रहे हैं और भगवान तो बता रहे हैं कि मेरा नाम तो जो है सबको ही हर एक धर्म का कोई ले सकता है ना। प्रभुपाद ने तो बताया कि जो पतित से भी पतित है वो भगवान का नाम ले सकता है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कृष्ण भावनामृत है ना वो खाली जो हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता। और वास्तविकता क्या है कि कृष्ण भावनामृत किसी भी रूप में ऐसा मत अथवा धर्म नहीं है जो अन्य मत हो, यानी कि अनेक जो और भी धर्म है उनको पराजित करें या उनको पराजित करने का प्रयत्न करें। नहीं, प्रभुपाद बता रहे कि हमारा ऐसा मत नहीं है कि हम सिर्फ हिंदू ही जो ये कृष्ण भावनामृत है इसको एक हिंदू लोग ही जो है अपना सकते हैं है ना। इसको कोई भी धर्म के लोग, किसी भी धर्म के लोग जो है इसको अपना सकते हैं।
अपितु ये तो संपूर्ण मानव समाज के लिए एक परम आवश्यक सांस्कृतिक अभियान है और किसी विशेष धर्म के मत को नहीं मानता। यह सांस्कृतिक अभियान विशेष रूप से जनसाधारण को यह शिक्षा देने के लिए बनाया गया है कि वे किस प्रकार भगवान से प्रेम कर सकते हैं, है ना। तो कि जो ये है कृष्ण भावनामृत अभियान जो है ये संपूर्ण मानव समाज यानी कि सभी मानव समाज के लिए है ना एक परम आवश्यक जो बिल्कुल जरूरी है, बहुत ही जरूरी है जो ये अभियान है और किसी विशेष धर्म के मत को नहीं मानता, ना किसी विशेष धर्म के मत को नहीं मानता कि किसी विशेष यानी कि इसमें जो इस पैराग्राफ में तो हिंदू धर्म के बारे में बताया ना कि ये ऐसा नहीं कि खाली हिंदू धर्म के लिए ही है, ये खाली हिंदू धर्म को ही नहीं मानता। यह सांस्कृतिक अभियान विशेष रूप से जनसाधारण को यह शिक्षा देने के लिए बनाया गया ना। ये जो है ना सांस्कृतिक अभियान ये विशेष रूप से जनसाधारण को शिक्षा देने के लिए बनाया गया कि वे किस प्रकार भगवान से प्रेम कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे बताया है कि जो कृष्ण भावनामृत जो संघ है और जो ये अभियान है ये मानवता में प्रेम है ना और भगवान से प्रेम करने के लिए ना कितना इसमें जैसे हम पहले नहीं जुड़े थे कृष्ण भावनामृत से ना, हम जैसे जब से हम भक्तों के संग में आए हैं, है ना, हमने मंदिर भी जाना शुरू किया है ना, हम जैसे भी जाते हैं भक्तों से मिलते हैं, भक्तों का संग करते हैं तो हमें पता चलता ना हम पहले क्या थे और अब क्या है ना। तो कितना मतलब कितना हम अपने आप से ही खुद से कितना महसूस कर सकते हैं ना, हम कितना हमारे अंदर बदलाव आया है। हम पहले समझते नहीं थे, पहले जैसे हम भी समझते थे ना कि ऐसे ही कि हम हिंदू हैं, है ना, वो मुस्लिम है या वो सिख है या वो ईसाई है या कोई भी धर्म का है या वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है या किसी भी धर्म से है ना, हम अपने आप को समझते थे कि हम तो हिंदू हैं। लेकिन अभी हमने यहाँ पे आके जाना कि जो कृष्ण भगवान वो तो सबके लिए बराबर है और यहाँ पे आके हमने जाना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब अलग धर्म है, लेकिन जैसे बताया गया कि हम तो सब तो सनातन है और हमारा सबका धर्म तो एक ही है सनातन धर्म ना। तो यहाँ पे जो एक ये खाली एक धर्म को नहीं दर्शाता है ना, तो हम सब तो हमारा सबका तो जो विशेष धर्म है वो तो सनातन है ना। तो कभी कभी भारत में और विदेशों में भी रहने वाले भारतीय ये सोचते हैं कि हम हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, परंतु वास्तव में हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हमें श्रीमद् भगवत गीता में हिंदू नामक शब्द नहीं मिलेगा। निसंदेह संपूर्ण वैदिक साहित्य में भी हिंदू नामक शब्द है ही नहीं। इस शब्द का प्रारंभ मुसलमानों के द्वारा हुआ था जो कि भारत के सीमावर्ती राज्यों जैसे अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और पर्शिया में रहते थे। भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों की सीमा पर सिंधु नाम की एक नदी है और क्योंकि वहां के मुस्लिम सिंधु शब्द का उचित उच्चारण नहीं कर सकते थे, अतः उन्होंने उस नदी को हिंदू कहा और उस सिंधु नदी के उस पार रहने वाले निवासियों को हिंदू कहकर पुकारा। भारत में वैदिक भाषा के अनुसार यूरोपियन मलेच्छ अथवा यवन कहे जाते हैं। उसी प्रकार हिंदू मुसलमानों के द्वारा दिया गया एक नाम है ना। जैसे यहाँ पे बताया गया कि हिंदू, मैंने बताया ना कि पहले कोई ऐसा नहीं था कि हिंदू है या कोई मुस्लिम है या कोई सिख है या कोई ईसाई है ना। तो यहाँ पे तो बिल्कुल ये नोट करने वाली बात है कि हिंदू नाम कहाँ से आया ना। यहाँ पे बताया गया ना कि जो मुसलमान लोग थे ना कि जो सीमावर्ती जो राज्य थे अफगानिस्तान जैसे बलूचिस्तान, उसी तरह एक जो सीमा जो उत्तर पश्चिमी राज्य है ना उनकी सीमा पर एक जो नदी है सिंधु नाम की नदी थी है ना। और क्योंकि वहां के जो मुसलमान जो लोग थे वो सिंधु का उच्चारण जो है ठीक से कर नहीं पाते थे, तो उन्होंने जो सिंधु को हिंदू कहकर पुकारा है ना। और जो सिंधु नदी के पास जो उस पास जो लोग रहते थे उनको हिंदू कहकर पुकारा। तो यहाँ से हम पा सकते हैं ना ये बात कि हिंदू कहाँ से आया है ना। तो यहाँ पे साफ बताया गया है, प्रभुपाद बता रहे कि हिंदू नाम जो है वो मुसलमानों ने एक सिंधु नाम का जो है ना सिंधु नदी का नाम जो है स्पष्ट ना उच्चारण करने की वजह से उसको हिंदू बुलाया। और यहाँ पे ये बताया भी गया कि हिंदू नामक जो शब्द है वो ना तो श्रीमद् भगवत गीता में कहीं पे भी है और ना किसी भी वैदिक साहित्य या किसी भी शास्त्र में कहीं पे भी हिंदू नाम का कोई भी जिक्र है नहीं
है ना। और इसमें देखो इस पैराग्राफ में ना यही है कि हिंदू का जो है कहाँ से हिंदू का नाम आया है। और भारत की वास्तविक संस्कृति का वर्णन श्रीमद् भगवत गीता में आता है, जहाँ यह कहा गया है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्य विभिन्न प्रकार के हैं। इन्हें प्रायः 4 सामाजिक और 4 आध्यात्मिक भागों में बांटा जाता है। सामाजिक एवं आध्यात्मिक प्रणाली का यह वर्गीकरण वर्णाश्रम धर्म कहलाता है। 4 वर्ण सामाजिक श्रेणियां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है ना। और 4 आश्रम आध्यात्मिक श्रेणियां ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास है। वर्णाश्रम प्रणाली का वर्णन पुराणों में भी आता है। वैदिक संस्कृति की इस वर्णाश्रम संस्था का लक्ष्य सभी मनुष्यों को ऐसी शिक्षा देना है जिससे वे भगवान अर्थात श्री कृष्ण के ज्ञान में विकास कर सके। यही संपूर्ण वैदिक कार्यक्रम है। तो ये यहाँ पे बताया कि भारत की जो संस्कृति है उसका वर्णन श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है ना। तो अध्याय 4 के 13वें श्लोक में जैसे है ना श्लोक चातुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गुण कर्म विभागशः, तो उसमें भी भगवान बता रहे हैं कि मेरे द्वारा ये 4 वर्णों की उत्पत्ति, मैंने 4 वर्णों को जो किया। मैं एक बार अभी देख के बता देते हैं हम। है ना, ये है हाँ भगवत गीता के 4वें अध्याय का 13वां श्लोक। चातुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्धि कर्तारम अव्ययम। है ना, भगवान बता रहे कि प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सदृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूँ ना। तो भगवान बता रहे हैं कि मैं इन 4 वर्ण बनाए गए ये मेरे द्वारा बनाए गए ना। और प्रत्येक वस्तु जो है भगवान से उत्पन्न है। हम जानते हैं हर एक चीज जो भगवान से उत्पन्न है ना, उनके द्वारा ही पालित है और प्रलय के बाद भी प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः भगवान ही वर्णाश्रम व्यवस्था के संदृष्टा है, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है ना। सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्य का जो वर्ग हो क्या, ब्राह्मण वर्ग ना। उसमें भगवान ने बताया कि जो सबसे बुद्धिमान जो लोग हैं वो ब्राह्मण वर्ग में आते हैं, और जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं, है ना। और द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जिन्हें रजोगुणी होने का कारण क्षत्रिय कहा जाता है ना। वर्णिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं, और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। तो मानव समाज के इन 4 विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण जो है इनमें से किसी विभाग के वर्ण में नहीं आते, है ना। भगवान जी 4 वर्ण भगवान ने ही तो स्वयं बनाए, लेकिन फिर भी भगवान इनके रचयिता है, फिर भी उसके बावजूद भी जो है भगवान इन 4 वर्णों में से किसी के संपर्क में नहीं है ना। तो क्योंकि वे इन बद्ध जीवों में से नहीं है जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई है ना। यहाँ पे बताया गया कि मनुष्य समाज को ना ये जो है जो पशु तुल्य है ना, इनको ऊपर उठाने के लिए पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए जो है 4 वर्ण की रचना की, वर्णाश्रम की रचना की भगवान ने, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावना अमृत विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है, किंतु जो गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है। किंतु कृष्ण भावना अमृत यदि ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है, यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, है ना। किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघ कर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात वैष्णव होता है।
कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों तथा राम नरसिंह वरा आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है। और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चातुर्वर्ण्य प्रणाली से परे हैं, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चातुर्वर्ण्य प्रणाली से परे होता है, चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का, है ना। तो यहाँ पे जैसे हमने अभी पढ़ा ना कि भगवान बता रहे कि 4 वर्णों का भगवान ने जो है की रचना की, लेकिन भगवान इन चारों वर्णों में से किसी में भी नहीं है जो है आते हैं, तो उनसे किसी से भी प्रभावित नहीं होते। और ये 4 वर्ण भगवान ने किस लिए बनाए? कृष्ण जो हम भगवान की तरफ जो है आ सके, है ना, और हम जो कृष्ण भावना अमृत है उसको विकसित कर सके। और जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो भगवान ने जो 4 वर्ण की जो रचना की किस लिए की? ताकि सभी मनुष्य जो पशु स्तर पे है ना, उन पशु स्तर से ऊपर उठकर ना भगवान की तरफ कृष्ण भावना भावित हो सके। तो यहाँ पे भी ऐसे यही बताया गया कि भारत की वास्तविक संस्कृति का वर्णन श्रीमद् भगवत गीता में आता है, जहाँ यह कहा गया है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार मनुष्य विभिन्न प्रकार के हैं ना। यहाँ इसमें अभी हमने पढ़ा ना कि प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार, है ना, जो सतोगुणी है वो ब्राह्मण वर्ण में आता है, और जो रजोगुणी है वो क्षत्रिय, और रजो और तमो के जो मिश्रित है वो कौन? वैश्य, और शूद्र जो है वो तामसिक गुण, है ना। तो ये जो 4 आश्रम है जो ये इसके बारे में बताया गया, तो इन्हें प्रायः 4 सामाजिक और 4 आध्यात्मिक भागों में बांटा जाता है। और सामाजिक भाग क्या है इसके? 4 जो है वर्ण, और जो 4 आश्रम में वो क्या है? वो आध्यात्मिक प्रणाली, है। तो इन्हें प्राय 4 सामाजिक और 4 आध्यात्मिक भागों में बांटा जाता है। सामाजिक एवं आध्यात्मिक प्रणाली का यह वर्गीकरण वर्ण आश्रम धर्म कहलाता है। 4 वर्ण सामाजिक श्रेणियां ब्राह्मण, है ना, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। और 4 आश्रम इनकी आध्यात्मिक श्रेणियां ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास है। तो वर्ण आश्रम प्रणाली का वर्णन पुराणों में भी आता है, और वैदिक संस्कृति की इस वर्ण आश्रम संस्था का लक्ष्य जो सभी मनुष्यों को ऐसी शिक्षा देना है जिससे वे भगवान अर्थात श्री कृष्ण के ज्ञान में विकास कर सके। यही संपूर्ण वैदिक कार्यक्रम है ना। भगवत गीता में भी यही बोला गया कि जो वर्णाश्रम धर्म है उसकी रचना इसलिए की गई है कि ताकि जो भी मनुष्य है ना, उनको भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान में विकास जो है वे सब कर सके, है ना, कृष्ण भावना में भावित सब हो सके। और यह संपूर्ण वैदिक कार्यक्रम है। और यहाँ पे जैसे 4 वर्ण के बारे में बताया गया है कि ब्राह्मण, है ना, ब्राह्मण के बारे में ही जैसे बताया कि ब्राह्मण जो है उसको हम नहीं बोल सकते जो जन्म से ब्राह्मण है ना, उसको हम इतना नहीं बोल सकते। जब तक ब्राह्मण अपने कर्म से ब्राह्मण नहीं होता तो हम उसको ब्राह्मण नहीं बुला पाते ना। तो अगर कोई शूद्र भी, है ना, जैसे हमने सुना कि अगर कोई शूद्र भी अगर ब्राह्मण के जैसे कार्य करे, है ना, तो उसको हम ब्राह्मण की जो है पदवी दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण है और ब्राह्मण होने के बावजूद भी वो सब नियम जो भंग करे, है ना, और ब्राह्मण का कार्य क्या है कि पठन पाठन यजन याजन, है ना, और कि जो ज्ञान वो है उसके ज्ञान में श्रेष्ठ हो, है ना, अगर जो ज्ञान उसके पास अगर वो किसी दूसरे को दे पाता है ना, तो वो ब्राह्मण का कार्य है। लेकिन ब्राह्मण आजकल अगर हम देख पाते तो ब्राह्मण भी ऐसे ब्राह्मण नहीं, वो भी सभी जो है नशा भी करते हैं ना ब्राह्मण, और सब जो भी जितने भी गलत कार्य वो करते भी हैं ब्राह्मण, तो उनको हम ब्राह्मण बुला नहीं सकते। और अब है जैसे जब भगवान श्री चैतन्य ने एक महान भक्त रामानंद राय से चर्चा की तो भगवान ने उनसे पूछा मानव जीवन का आधारभूत सिद्धांत क्या है। तो रामानंद राय ने उत्तर दिया कि मानव सभ्यता का तभी आरंभ होता है जब वर्ण आश्रम धर्म को स्वीकार कर लिया जाता है। वर्ण आश्रम धर्म के स्तर पर आने के पूर्व मानव सभ्यता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव कृष्ण भावनामृत अभियान मानव सभ्यता की इस उचित प्रणाली को
स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है। जो कृष्ण भावना अमृत या दैव वर्णाश्रम अर्थात दिव्य संस्कृति के नाम से जानी जाती है ना। इसमें बताया कि भगवान चैतन्य ने अपने एक भक्त थे जो रामानंद राय, उनसे चर्चा की थी कि चर्चा की और भगवान ने पूछा था कि मानव जीवन जो है उनका आधारभूत सिद्धांत जो है वो क्या है। तो रामानंद राय ने उत्तर दिया कि जो मानव सभ्यता है ना, तभी से आरंभ होता है उसका जब वर्णाश्रम धर्म को स्वीकार कर लिया जाता है ना। लेकिन आज जो है उसमें हम देख रहे हैं कि कोई वर्णाश्रम धर्म का या वर्णाश्रम नियम का कोई पालन बहुत ही कम लोग जो है वो कर पा रहे हैं। सब तो नहीं कर पा रहे हैं, है ना। और वर्णाश्रम धर्म के स्तर पर आने से पूर्व जो है मानव सभ्यता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव कृष्ण भावना अमृत, है ना, बताया गया ना कि वर्णाश्रम में अब बहुत ही मतलब इसको पीछे हो गया है। और जो है वर्णाश्रम धर्म के स्तर पर आने से पूर्व जैसे इसमें बताया गया ना कि मानव सभ्यता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ना। तो जो कृष्ण भावना अमृत अभियान है ना, जो प्रभुपाद ने हमें दिया है और जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है, तो ये मानव सभ्यता की इस उचित प्रणाली को स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है ना। जो कृष्ण भावना अमृत या दैव वर्णाश्रम अर्थात दिव्य संस्कृति के नाम से जानी जाती है। तो भारत में वर्णाश्रम प्रणाली का अब एक विकृत रूप हो चुका है ना। अभी जैसे हम अभी चर्चा भी कर रहे थे कि भारत में जो वर्णाश्रम प्रणाली है जो उसका एक विकृत रूप हो चुका है ना। कोई भी वर्णाश्रम धर्म का पालन अभी कर नहीं पा रहे हैं। और इस प्रकार ब्राह्मण जो है सर्वोच्च सामाजिक श्रेणी के परिवार में जन्मा हुआ मनुष्य यह दावा करता है कि उसे ब्राह्मण के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, परंतु शास्त्रों के द्वारा ऐसे दावे को स्वीकार नहीं किया गया है। गोत्र पारिवारिक वंश के अनुसार उस मनुष्य के पूर्वज भले ही ब्राह्मण हो, परंतु यथार्थ वर्णाश्रम धर्म उसके द्वारा प्राप्त गुणों पर आधारित है ना। जैसे हमने अभी चर्चा भी की ना कि जो ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण वर्ग है, वो अगर ब्राह्मण कुल में अगर वो जन्मा है ना, तो वो ये दावा नहीं कर सकता कि मैं ब्राह्मण हूँ, और जब तक वो ब्राह्मण के कार्य न करे और उसे ब्राह्मण के रूप में हम स्वीकार नहीं कर सकते ना। तो परंतु शास्त्रों के द्वारा ऐसे दावे को स्वीकार नहीं किया। गोत्र से ये पारिवारिक जो हमारा वंश है कि हम ब्राह्मण से, हम ब्राह्मण कुल से है, तो उसके अनुसार हम मनुष्य के पूर्वज भले ही ब्राह्मण हो, है ना, परंतु यथार्थ वर्णाश्रम धर्म उसके द्वारा प्राप्त गुणों पर आधारित है ना। अगर उसमें ब्राह्मण के गुण है तो हम उसको ब्राह्मण मान सकते हैं। अगर ब्राह्मण के गुण अगर उसके अंदर नहीं है तो वो ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं है। जन्म या वंश का इससे कोई संबंध नहीं है। अतः हम लोग हिंदुओं की वर्तमान कालीन पद्धति का प्रचार नहीं कर रहे हैं, विशेषकर ऐसे हिंदुओं की पद्धति जो शंकराचार्य से प्रभावित है, क्योंकि शंकराचार्य ने शिक्षा दी कि परम सत्य निराकार है और इस प्रकार उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से भगवान के अस्तित्व को अस्वीकार किया, है ना। हम लोग यहाँ बता कि अतः हम लोग हिंदुओं की जो हिंदू लोग हैं आज की जो वर्तमान काल में है, जो उनकी पद्धति का प्रचार नहीं कर रहे हैं ना। विशेषकर ऐसे हिंदुओं की पद्धति जो शंकराचार्य से प्रभावित है ना। शंकराचार्य का क्या था कि शंकराचार्य किसको बढ़ावा देते थे? निराकारवाद को ना, मायावाद को बढ़ावा देते थे ना, क्योंकि शंकराचार्य ने शिक्षा दी कि परम सत्य निराकार है ना। यहाँ पे बताया गया कि शंकराचार्य ने क्या शिक्षा दी सबको कि जो परम सत्य है ना, भगवान निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। और इस प्रकार उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से भगवान के अस्तित्व को अस्वीकार किया ना। उन्होंने अस्वीकार किया कि भगवान का कोई अस्तित्व है ना। वो नहीं मानते थे कि भगवान का कोई रूप है ना। तो उन्होंने जो है निराकारवाद को जो फॉलो किया। तो शंकराचार्य का प्रयोजन एक विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए था। वे बौद्धवाद के प्रभाव के पश्चात वैदिक प्रभाव की पुनः स्थापना करने के लिए प्रकट हुए थे, क्योंकि बौद्ध धर्म को सम्राट अशोक ने प्रोत्साहन दिया। 2600 वर्ष पूर्व यह बौद्ध धर्म व्यावहारिक रूप से सारे भारतवर्ष में फैल गया था।
वैदिक साहित्य के अनुसार बुद्ध देव भगवान श्री कृष्ण के अवतार थे, जिनमें एक विशेष शक्ति थी और जो एक विशेष उद्देश्य के लिए प्रकट हुए थे। उनकी विचारधारा अथवा मत अनेक लोगों द्वारा स्वीकार कर लिया गया, परंतु बुद्ध ने वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया। जब बौद्धवाद फैल रहा था तो उस समय भारत और अन्य स्थानों में वैदिक संस्कृति का प्रसार रुक सा गया था, जो कि शंकराचार्य का एकमात्र उद्देश्य बौद्धवाद के दर्शन को दूर भगाना था। अतः उन्होंने मायावाद की पद्धति प्रस्तुत की। तो यहाँ पे शंकराचार्य का बताया है कि जो शंकराचार्य था उनका एक विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो उनका प्रयोजन था, बौद्धवाद के प्रभाव के पश्चात वैदिक प्रभाव की पुनः स्थापना करने के लिए प्रकट हुए थे ना। तो जैसे जब बुद्धिज्म चला हुआ था तो उस समय जो है शंकराचार्य आए थे और उन्होंने ये इसको जब माता जी इस बात को मैं थोड़ा सा कम समझ पा रही हूँ, अगर मैं कुछ गलत बोलूं तो माता जी क्षमा करना, कि जो बुद्धिज्म जब बौद्ध भगवान बुद्ध आए थे तो उन्होंने की जो धर्म की स्थापना थी, थोड़ा सा उन्होंने भी यही जो हम आज जो 4 नियम फॉलो कर रहे हैं ना, उनको ही फॉलो करने के लिए जो है बोला, अपने जो शिष्य जो उनके जितने भी थे सबको यही प्रोत्साहन दिया था उनको कि कोई जो है किसी के प्रति कोई हिंसा ना करे, है ना, या किसी भी कोई व्यभिचार ना करे, किसी तरह का कोई नशा ना करे, कोई चोरी ना करे। तो थोड़ा सा उन्होंने भी ऐसे ही इस धर्म को जो है इसका प्रचार किया था। और जो इसमें यहाँ पे बताया गया है ना कि सम्राट अशोक ने उसको प्रोत्साहन भी दिया था ना, और बौद्ध धर्म जो है सारे भारतवर्ष में फैल गया था। वैदिक साहित्य के अनुसार बुद्ध देव भगवान श्री कृष्ण के एक अवतार थे ना, भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार थे भगवान बुद्ध ना, जिनमें एक विशेष शक्ति थी और जो एक विशेष उद्देश्य के लिए प्रकट हुए थे। तो माता जी मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना, अगर माता जी किसी को भी अगर ये मालूम है तो माता जी ये मेरे को ना समझ नहीं आ रहा कि किस उद्देश्य से प्रकट हुए थे भगवान बुद्ध। क्या माता जी आप बता सकते हैं? हरे कृष्ण माता जी, मुझे भी नहीं पता। विनीता माता जी हेल्प करेंगी हमारी, वो बताएंगे हमें। विनीता माता जी आप बताइए प्लीज। माता जी तो बहुत अच्छे से बता रही थी। पहले भी ये पुस्तक हम लोग कर रहे थे तो उसमें बौद्ध धर्म का आया था। तो बुद्ध का प्रयोजन था, बुद्ध जो थे वो क्योंकि बहुत ज्यादा पशुओं की हत्या होने लगी थी, क्योंकि जो सनातन धर्म में बलि प्रथा है ना, बलि प्रथा थी। तो बलि प्रथा का प्रयोजन ये था कि जो पशु बीमार हैं या जो जिनका शरीर बहुत क्षीण हो गया है, वो अपने शरीर से ही परेशान है, तो उनकी बलि दी जाती थी। और उनको बलि में इतने जो बलि देने वाले होते थे वो इतने पराक्रमी होते थे कि उनको नया शरीर प्रदान कर देते थे, है ना। बलि में उनको डाला, आहुति में डाला जाता था और नए शरीर के साथ, वो जैसे गऊ है तो गौ की बलि हुई तो गौ नए शरीर में आ गई, है ना, तो बिल्कुल स्वस्थ शरीर में, तो इसके लिए बलि होती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि शक्ति तो जो आध्यात्मिक शक्ति थी वो लोगों में क्षीण होने लगी कलयुग का प्रभाव बढ़ने की वजह से। तो लोग बलि देने लगे, लेकिन वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए बलि देने लगे, है ना, बलि देते और फिर पशुओं को खाने लगे थे। तो ये बहुत ज्यादा हो गया था। तब भगवान बुद्ध के रूप में इस धरती पे आते हैं और सनातन धर्म, है ना, वेदों के खिलाफ चले जाओ, है ना, वेदों का खिलाफ उन्होंने, बुद्ध ने यही प्रचार किया, वेदों के खिलाफ जाओ। तो वेदों के खिलाफ, क्योंकि उसमें हत्या थी इसलिए वेदों के खिलाफ जाओ, ये करके बुद्ध बौद्ध धर्म प्रचार करने लगे। और फिर बाद में क्योंकि जब शंकराचार्य आए तो शंकराचार्य भी भगवान की आज्ञा से ही आए थे, क्योंकि वैदिक धर्म बिल्कुल विलुप्त हो गया था, बौद्ध धर्म चारों तरफ फैल गया था। तो फिर से वेदों की स्थापना करने के लिए शंकराचार्य आए। तो यही मेरे को तो यही पता है। हाँ जी माता जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बताया माता जी आपने। हम यही माता जी हमने ना एक बार बताया भी था शायद सची पति प्रभु ने। और माता जी हमारी तो बुद्धि इतनी ना कमजोर है ना माता जी, भूल भी बहुत जल्दी जाते हो। हम प्रभु जी ने बताया था ये
कि जो भगवान बुद्ध है उनका जो आगमन है इसीलिए हुआ था कि पहले जो थी ना पशु बलि जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी ना, तो भगवान ने इसलिए अवतार लिया। और भगवान बुद्ध ने बताया भी था कि जो ये आपने अभी बताया ना कि वेदों का बिल्कुल उसको हटा दिया गया था, और जो शंकराचार्य ने वेदों की स्थापना के लिए जो है शंकराचार्य जो आए थे। हाँ माता जी आपने बिल्कुल ठीक बताया माता जी, यही हमने सुना भी है, बिल्कुल एकदम करेक्ट है माता जी। धन्यवाद माता जी। सही अर्थ में तो मायावाद नास्तिकता ही है, क्योंकि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य यह कल्पना करता है कि भगवान है। मायावाद का दर्शन अनादिकाल से अस्तित्ववान है। वर्तमान भारतीय धर्म या संस्कृति की प्रणाली शंकराचार्य के मायावाद पर आधारित है, जो एक प्रकार से बौद्ध दर्शन के साथ समझौता है। मायावाद के अनुसार वास्तव में कोई ईश्वर नहीं है। यदि ईश्वर है तो वह निराकार है और सर्वव्याप्त है, इसलिए उसकी किसी भी रूप में कल्पना की जा सकती है। यह निष्कर्ष वैदिक साहित्य के अनुसार नहीं है। वैदिक साहित्य में अनेकानेक देवताओं के नाम हैं जिनकी पूजा विभिन्न उद्देश्यों के लिए की जाती है, परंतु सभी अवस्थाओं में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को परम नियंता के रूप में स्वीकार किया जाता है। वास्तविक वैदिक संस्कृति तो यही है ना। इसमें बताया कि सही अर्थ में तो मायावाद जो वो नास्तिकता ही है। नास्तिकता मतलब अगर कोई मायावाद है, माया जो निराकार भगवान को समझता है कि भगवान का जो आकार वो निराकार है, अगर वो समझता है तो वो क्या भक्ति करेगा ना। जैसे हमने सुना भी है, जैसे बताते हैं प्रभु जी की हम भक्ति कैसे अच्छे ढंग से कर पाएंगे, है ना। अगर भगवान को हम साक्षात देखेंगे, उनके रूप को देखेंगे, है ना, कितना सुंदर भगवान का रूप है, कितना सुंदर भगवान का मुख है, और कितने सुंदर भगवान के चरण हैं, कितने सुंदर भगवान की नाभ है। तो अगर हम ये देखेंगे भगवान का साकार रूप अगर हम देखेंगे तो हम कितने आकर्षित होते हैं, है ना। और लेकिन यहाँ पे बताया कि मायावाद जो है वो नास्तिकतावाद, वो कैसे वो भक्ति करेंगे। वो क्या बताते हैं मायावादी की एक जो ब्रह्म जो है ज्योति, उस पे ध्यान लगाओ, बिंदु है उस पे, शून्यवाद पे वो है ध्यान लगाओ, है ना। वो अगर हम उस पे ध्यान लगाए तो किस चीज का ध्यान लगाएंगे, है ना। अगर वो लगाएंगे तो एक टाइम ऐसा होगा, जैसे प्रभु जी ने बताया था कि टाइम ऐसा आएगा कि वो ध्यान लगाते लगाते, जैसे हम लोग भी है, जैसे कोई एक काम करते करते बोर हो जाते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से अगर वो भी ध्यान लगाते रहेंगे, उस बिंदु के ऊपर अगर ध्यान लगाया गया तो कैसे हम उसको जान कैसे पाएंगे, कैसे हम भक्ति कर पाएंगे, है ना। तो इसमें यही बताया कि मायावाद जो नास्तिकता ही है ना, क्योंकि ये ऐसी प्रक्रिया जिसमें मनुष्य सिर्फ कल्पना ही कर सकता है ना। भगवान के दर्शन कैसे कर पाएंगे, सिर्फ कल्पना ही करता है कि भगवान है। अगर हम कल्पना कर ले, यही जैसे इसमें हम उदाहरण ले सकते कि हम कल्पना कर ले कि मैंने बस जो है प्रसाद पा लिया, तो क्या कल्पना मात्र से ये मैं सोचूंगी कि मैंने प्रसाद पा लिया तो क्या मेरा पेट भर जाएगा ना। कल्पना तो इसमें बताइए, कल्पना तो कल्पना ही है, कल्पना से तो कुछ ऐसा हम साक्षात्कार नहीं कर सकते ना। तो मायावाद का दर्शन जो है अनादिकाल से अस्तित्ववान है ना। जो मायावाद है उनका दर्शन जो अनादिकाल से है ना, कब से अस्तित्व, कोई अस्तित्व नहीं है ना उसका। वर्तमान भारतीय धर्म या संस्कृति की प्रणाली शंकराचार्य के मायावाद पर आधारित है, जो एक प्रकार से बौद्ध दर्शन के साथ समझौता है ना। बता कि जो शंकराचार्य उन्होंने भी तो मायावाद दर्शन कराया ना, तो एक प्रकार से जो बौद्ध दर्शन के साथ समझौता है ना। जो बुद्धिज्म थे वो भी तो यही मानते थे ना। बौद्ध भगवान ने भी तो यही बताया कि ईश्वर और जीव जो एक ही है ना। उन्होंने अद्वैतवाद को जो है बढ़ावा दिया। और तो इसमें यही है कि मायावाद के अनुसार जो वास्तव में कोई ईश्वर नहीं है, और यदि ईश्वर है तो वो निराकार है ना। जो मायावादी वो सोचते हैं कि कोई ईश्वर नहीं है, वो बताते हैं कि कोई भी ईश्वर नहीं, और यदि ईश्वर है भी तो वह निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, और वह सर्वव्याप्त है ना। वो किसको जो है मानते हैं, एक ब्रह्म ज्योति के, वो जो बताते हैं ना कि वो ब्रह्म ज्योति तक ही
जो है संपन्न होते हैं। और उसके बाद वो बताते हैं जो ब्रह्म ज्योति वो सर्वव्याप्त है, हर जगह है, इसलिए उसकी किसी भी रूप में कल्पना की जा सकती है। यह निष्कर्ष वैदिक साहित्य के अनुसार नहीं है, न किसी भी हमारे शास्त्र में कहीं पे भी ये जो है लिखा नहीं गया है कि भगवान जो है निराकार है ना। कहीं पे भी जैसे हम कितना पढ़ भी रहे हैं, अभी भी हम भी देख रहे हैं, तो कहीं पे भी हमने ये नहीं पाया है कि भगवान जो है निराकार है। तो वैदिक साहित्य में है ना अनेक अनेक देवताओं के नाम हैं जिनकी पूजा विभिन्न उद्देश्यों से की जाती है, परंतु सभी अवस्थाओं में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को परम नियंता के रूप में स्वीकार किया जाता है। वास्तविक वैदिक संस्कृति तो यही है ना। इसमें बताया कि वैदिक साहित्य के अनुसार ना, पुराणों में जो शास्त्रों में हमारे में जो है अनेकों देवताओं के नाम भी बताएंगे कि ना देवता भी हैं, और लेकिन देवता कौन है, वो भी तो स्वयं भगवान के ही जो बताया गया कि भगवान के दास हैं। देवता भी ना, देवता भी तो वही कार्य करते हैं ना जो भगवान उनको निर्देश देते हैं ना। तो जिनकी पूजा विभिन्न उद्देश्यों से की जाती है ना। अगर जैसे हम बताएंगे, अगर देवताओं की हम पूजा करते हैं तो सकाम कर्म के लिए ना, कि हमें अगर कुछ चाहिए तो हमें उस देवता से हमें प्राप्त होगा, तो हम उसकी पूजा करने में लगते हैं, है ना। तो यहाँ बता कि अगर हम देवताओं की पूजा करते तो किसी उद्देश्य से करते, परंतु सभी अवस्था में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को ही परम नियंता के रूप में स्वीकार किया जाता है ना। कितनी भी अवस्था, कितनी भी हम देवताओं के पास भी जाते, लेकिन इसमें बताया ना कि सभी अवस्था में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को ही परम नियंता के रूप में स्वीकार किया जाता है। और वास्तविक वैदिक संस्कृति तो यही है ना। अगर हम देखें तो जितने भी हम पढ़ रहे हैं, जितने शास्त्र है, सबका निचोड़ क्या है, यही है ना कि जो है परम पुरुषोत्तम परम जो नियंता कौन है,